बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि एट शॉर्ट नोटिस आपने तशरीफ लाई और हमारी इज्जत अफजाई की। आज हम दो इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करने जा रहे हैं। एक तो जो पीछे अपने इलेक्शन कमीशन खुद IBM के नेटवर्क इंजीनियर रह चुके हैं। ही इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल मैन बट ही इज अ क्वालिफाइड IBM इंजीनियर गाय। सो ये बहुत अहम चीज़ है जिन पर आजकल तो शोर शराबा हो रहा है, तो मगर जो इसकी टेक्निकलिटीज है उसको बखूबी आवाम तक और खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक हम कश्मीर से पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे। नंबर एक, सबसे बड़ी चीज जो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहां से बताना चाह रहा हूं कि आप जब अभी यहां पर आए तो आपने मखसूस गैदरिंग एक अपनी की। हालांकि हमेशा जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी होती हैं, और हम आपको कुछ ऐसी चीजें जो उस वक्त हम नहीं बता पाए, हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि दो चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को। नंबर एक, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं यहां पर। आप अगर अखबार भी यहां के, हम उनको ये बता देते, अगर आप यहां के अखबार खोलेंगे, यहां के अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार, उनमें आप देखेंगे कि इट इज 90% और 95% वो कवर होता है ओनली विद द रूलिंग पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हर किसी की न्यूज पेपर्स में छपनी चाहिए। और यहां पर जो कदगन लगाया गया है प्रेस पर कि वो क्या न्यूज छपाएं, क्या नहीं छपाएं, पहले पेज पर क्या दें, दूसरे पे क्या दें, तीसरे पे क्या दें, उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, अगर आप वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेटिकली आपको जो यहां पर इलेक्शन लड़ना है, यू हैव टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी। I wish people like us were there. We would have told the Chief Election Commission on his face that what is wrong here. नंबर दो, आप यहां पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, आप देखेंगे कि जितने भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं या उनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं या आम उनके साथ जो लोग चलते हैं, पहले तो बहुत से लोग मैंने सुना है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया देते हैं और अपने लिए CRP की सिक्योरिटी कवर हासिल करते हैं। दिस इज अ बिग शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमिश्नर हैज टू टेक अ वेरी सीरियस व्यू ऑन दिस। हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप किसी एक आदमी के पीछे 50 आदमी नहीं दौड़ा सकते और दूसरा एक आदमी को लेकर उसको चलने नहीं दे रहे हैं आप। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। और मैं एक और उनसे अहम बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम आज या कल भर में एक 10 मिनट का एक वीडियो शाया कर रहे हैं जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की जो यहां टीम्स थी, जो बांडीपुर का DDA इलेक्शन जो करवा रही थी, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PAGD के तहत उस वक्त जीता हुआ था, उसमें वहां पर क्या ज्यादतियां हुई, क्या धांधलियां हुई, किस तरह से लोग, जो हमने उन्हीं के कैमराज से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरा से जो हमने रीलें देखी कि एक ही आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, हालांकि 70 पीपल वो मुख्तलिफ टाइम पर आकर 50, 60, 70, 80 वोट एक एक आदमी डाल रहा है गरूरा की इधर बांडीपुर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये चीज हम उनको दिखाने जा रहे थे कि हमने जब आपके सामने हमने जब ये पूरे प्रूफ रखे, और जो यहां की अपीलेंट अथॉरिटी थी वो बार बार लिख रही थी अपने इलेक्शन ऑफिसर को, इधर बांडीपुर में जो DC होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, कि भैया हमको जरा इस चीज का जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। 1 साल 1.5 साल कोई जवाब नहीं आया। और फिर जब उन अपने ये जो कैमराज हैं उनकी जब तहकीक की गई, हमारी टीम और उनकी टीम बैठी, बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया कि ये सारे यही लोग हैं जिन्होंने बोगस वोटिंग की है, जिनको वहां पे बोगसली डिक्लेयर किया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर ऐसे ऐसे आप इलेक्शन वहां लड़वाएंगे
और आइंदा के लिए हम कैसे गारंटी करेंगे कि ये नहीं होगा? इसीलिए सिक्योरिटी का जो अब एहतमाम करते हैं, हर किसी कैंडिडेट या जिसको सिक्योरिटी की जरूरत होगी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड में सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, ये लोग अपने साथ ये बंदूकची रखकर ये डराते हैं लोगों को, इंटिमिडेट करते हैं, आप बात नहीं कर सकते हैं, खौफ दहशत का माहौल पैदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी जमातें जो वहां पर इनके सामने परसों यहां पर प्रोग्राम में थी, उन्होंने किसी ने यह बात नहीं की। और हम उम्मीद रखते हैं कि इन चीजों का आप बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे। और सबसे अहम बात, आपने ऐलान ही नहीं किया कि आप यहां पर असेंबली इलेक्शन कब करने जा रहे थे। हालांकि अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले ही हफ्ते आपको कहा था कि 2025 तक यहां असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, और वो प्रूव हुआ कि ये नहीं कराने जा रहे हैं। हम फिर दोबारा डिमांड करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। अमित शाह साहब, हमारी स्टेटहुड का क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे हैं यहां पर सब फर्स्ट क्लास है। वो तो हजारों की तादाद में यहां पे जो लोग उनने लाए या मंगवाए गए थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि यहां पर सब ठीक है। देन वेयर इज द स्टेटहुड एंड वेयर आर आवर इलेक्शंस? व्हाई स्टेटहुड इज नॉट गिवन बिफोर द इलेक्शंस? सो हमारी डिमांड यही होगी कि स्टेटहुड बहाल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दी जाए, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो उनने एक नंबर दिया हुआ है कि इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, इनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर जब इलेक्शन असेंबली का होगा उस वक्त हम 1500 या 2000 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा, लीजिए। हमको जून में आपको यह इलेक्शन की पार्लियामेंट की ये मामला खत्म हो जाता है, जुलाई में इलेक्शन कराइए, अगस्त में इलेक्शन कराइए, प्लीज कम ऑन डू इट, बिकॉज यू आर रनिंग आपके कानून के तहत और आपकी देखरेख के तहत। जम्मू कश्मीर इज रन illegally by the Lieutenant Governor. He does not have the mandate of the people. It is now been proven beyond any reasonable doubt. आपको मालूम है EAS शर्मा साहब जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के IAS काडर से जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ये सारी डिस्क्रिपेंसी जो है वो फ्लैग की है। उन्होंने हत्या की जो आज के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, उनको लेटर भी लिखी जिसका जवाब आज तक नहीं आया। दोबारा आपको मैं ये सारे सबूत दे दूंगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। योर ईवीएम हैज 3 पार्ट्स, वन इज द बैलेट यूनिट, देन इज द वीवीपैट एंड देन इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जहां आपके सारे वोट्स फाइनली स्टोर होते हैं, बट जब बैलेट यूनिट से वोट पहले जाता है वो आपका वीवीपैट पे जाता है। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल, it is no rocket science for anybody to understand. Anything that is programmable can be manipulated. अब आपका जो ये वीवीपैट है, और लोगों ने साबित किया है कि उसमें स्लिप किसी और पार्टी की आएगी और वोट आगे किसी और जगह जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 5 फरवरी को की और उसके जरिए हमने तमाम जो लोगों को ये सबूत दिए कि इलेक्शन कमीशन इसमें तरमीम कराए। आप जानते हैं महमूद पराचा साहब हमारे दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पिछले 6-7 महीनों से वो दिल्ली में सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, दे आर आस्किंग दिस इज अ मैटर ऑफ फेट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ईवीएम पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको ईवीएम पे इलेक्शन करने की? दूसरी बात, जब भी इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जिस बैलेट यूनिट पे आप वोट डालते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट के वोट्स गिने जाते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं है, इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। मिसाल की बात मैंने उस दिन भी आपको समझाया 5 फरवरी के दिन, ये वैसी ही बात है, आपके पास गाड़ी का कोई मॉडल है और किसी भी चाबी से आपकी गाड़ी खुल रही है। All there is tremendous scope for manipulation in both the VVPAT machine as well as your control unit, and all these things have been flagged time and again. ये हमने बाकी सारे जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ये प्रूव किया है।
अच्छा, ये जो ईवीएम जो आपकी कंपनी बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के लोग बैठे हुए ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट ऑफ 7, 4 आर फ्रॉम बीजेपी। डॉक्टर पार्था साथी नेशनल ओबीसी के इंचार्ज है बीजेपी के। इनका क्या काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बोर्ड में? ये सवाल हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं। दूसरे आदमी आपके आते हैं बताया, और आज भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा शिवनाथ यादव के अलावा आपके पास पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकोट बीजेपी, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। खुद किरण रिजिजू ने एज जो मिनिस्टर उन्होंने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बताया कि जितना भी टेक्नोलॉजी पार्ट है ईवीएम का वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैंडल करती है। तो 7 में से 4 तो आपके बीजेपी के लोग वहां बैठे हैं। ये हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग एंड दीज थिंग्स हैव बीन फ्लैग्ड टाइम एंड अगेन। ये पिछले 6-7 महीने से हम बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है